नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। और जिस तरह से उत्पाद सिपाही मामले में 166 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई, कदाचार का मामला आया, एफआईआर में जो बातें आई हैं छनकर, वो द्विभ्रमात्मक बातें हैं, भ्रामक बातें हैं। दो बातें आई हैं। एक जगह कहा गया कि कदाचार नहीं हुआ है और कहीं कहीं से ये भी बात आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि जेएसएससी ने इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कदाचार नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को लेकर राजभवन भी गई है और महामहिम से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। क्यों विश्वास नहीं है इस सरकार पर? और अभी तक जो पुलिस के तरफ से, जेएसएससी के तरफ से जो बयान आए हैं, क्यों विश्वास नहीं हो रहा आप लोगों को? देखिए, मुझे इसलिए विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है, सरकार के तंत्र भ्रष्ट है। सरकार की पुलिस महकमा इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है जैसे रामराज्य हो। सूर्या हंसदा का मामला हो, आप देख लीजिए, उसका पटाक्षेप नहीं हो पाएगा। अभी जो मर्डर हुआ था बच्ची का, रेप करके, उसको ये सरकार मान नहीं रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं लिपापोती में लगी हुई है। इसीलिए हम लोगों का मानना है कि इससे पहले भी जो एग्जाम्स कंडक्ट हुई है, जेएसएससी की हुई है, सीजीएल की हुई है, सहायक वनरक्षी की हुई है, जेई की हुई है, तमाम ऐसी एग्जाम जो थी जो कॉम्प्रोमाइज़ थी, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था और ये सरकार उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सरकार ही जो है बिल्ली है, वो खीर की रखवाली कर रही है। तो उस हिसाब से खीर तो सुरक्षित रहने वाला है नहीं। इसीलिए हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर व्यापक भ्रष्टाचार हुए हैं, उस भ्रष्टाचार को पटाक्षेप करने के लिए सीबीआई से इसकी जांच की मांग की जाए। और हम लोगों के पास तथ्य है। तथ्य ये है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें सरकार एक तरफ बोल रही है कि ये पेपर लीक का षड्यंत्र हो रहा था, पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन हमारा कहना है कि यदि पेपर लीक नहीं हुआ था तो 160-170 बच्चों को जो आपने गिरफ्तार किया, तो किस गुनाह पे आपने गिरफ्तार किया? कोई तो गुनाह हुआ होगा। यदि आप गुनाह करते हैं तो आप ही इसका इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और आप ही इसका गवाही भी देते हैं और आपको कोई स्वतंत्र गवाह इसमें नहीं मिलता है, तो ऐसा कौन सा आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर पाइएगा फेयर तरीके से? ये सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने चीज़ों को सीज किया है, तो सीजर लिस्ट कहाँ है और कौन कौन सी चीज़ों को सरकार ने सीज किया जिसके आधार पर सरकार कह रही है कि अतुल वश जो है अंतर्राज्यीय गिरोह का जो सरगना है, उन्होंने पेपर लीक करने में यहां पर षड्यंत्र किया है। ये क्या सही बात नहीं है कि ऐसे लोगों की सिंडिकेट जो है यहां के एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी के साथ भी उनका साठगांठ है? और यदि उनका सिंडिकेट एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी के साठगांठ है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं बार बार कि उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो दूसरे जगहों पर, अन्य जगहों पर ब्लैकलिस्टेड है कि नहीं है, क्या उनका नाम पेपर लीक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और किस स्थिति परिस्थिति में फिर झारखंड में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ऐसी एजेंसीज को बुलाया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि वैसी एजेंसी आएंगी तो आराम से हम लोग पेपर लीक कर लेंगे, यहाँ पर किसी को भनक कानो कान नहीं लगेगी। यदि कोई बोलता भी है तो उसकी आवाज़ को दबाने का काम पुलिस तंत्र करेगी, क्योंकि पुलिस तंत्र यहाँ पर सरकार की टूल की तरह काम कर रही है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि पुलिस तंत्र पे हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है। पुलिस तंत्र पे और पुलिस तंत्र के इन्वेस्टिगेशन पे भारतीय जनता पार्टी को तनिक भी इत्तेफाक नहीं है और हम इसलिए चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। अच्छा, जिस तरह से ट्रेजरी घोटाला का भी जो मामला सामने में आ रहा है और जिस तरह से आपने राज्यपाल से इस मामले पे गुहार सीबीआई की जांच की, तो पुलिस जो एफआईआर लिख रही है, पुलिस जो इनिशियल सभी मामलों में जो जांच की रिपोर्ट आ रही है, उस पर आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह क्या है? देखिए, अभी आप हुआ ना, अभी तो ट्रेजरी घोटाला हुआ, तो ट्रेजरी घोटाले में सरकार को क्या बोलना चाहिए था कि हम लोग तुरंत जाँच करेंगे और कल्प्रिट को सलाखों के पीछे भेजेंगे। सरकार कह रही है कि नहीं, हम लोग जांच करेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के। अरे आप उसका भी कीजिए, लेकिन अभी तत्काल जो ट्रेजरी घोटाला हुआ उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। तो जब पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाएगी तो हम लोगों को सरकार से और सरकार के तंत्र से तनिक भी हम लोगों को जो है विश्वास नहीं होता है कि वो सही काम करेगी। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई की मांग। अच्छा, जिस तरह से ये सभी एग्जामों में यहाँ जो ये पेपर लीक का मामला आता है, तो क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है या सीट बेचने का काम होता है? इस तरह के अंदेशा है पेपरों में? सरकार ही सिंडिकेट है और सरकारी सीट बेचने का काम कर रही है और सरकार वैसे एजेंसीज को जानबूझ के बुला रही है ताकि सीट का यहाँ पर बंदरबांट हो, पेपर लीक हो। जब सरकार, वैसे वही मैंने कहा, जब बिल्ली ही खीर की रखवाली करेगी तो खीर सुरक्षित हो ही नहीं सकता है। और खीर यहाँ पर युवा है जिसकी सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार में युवाओं को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।
तो बिल्ली खीर की रखवाली कर रही है, इसलिए खीर सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे थे न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।